हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको क्लास 9th की जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो बाकी आप लोगों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स पहुंच ही रहा है। तो अभी तक जो लोग नोट्स नहीं बनाए वो पहले नोट्स बना लें, ठीक ना। नोट्स बहुत ज़रूरी क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप उसको मिलाते रहेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहते हैं तो जो नोट्स आपको व्हाट्सएप पे अभी तक भेजा जा चुका है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो दोबारा मेरे को फ़ोन करिए, कॉल करिए, आपको हम फिर से भेज देंगे। आप नोट्स कंप्लीट करिए, उसके बाद वीडियोज आप देखेंगे तब आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे इंडिया, ठीक, इंडिया। तो इंडिया, हम यहाँ आपको इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? साइज एंड लोकेशन, ठीक। इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है। देखिए, अब साइज और लोकेशन ये समझना कहाँ है। मेन बात, लोकेशन तो हम किस पे समझते हैं? हमेशा मैप पे, ठीक ना। अगर मैपिंग किया जा रहा है, अब जानते हैं इतना बड़ा वर्ल्ड है, पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है, हम पृथ्वी को तो किसी तरह नाप नहीं सकते, या नाप सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जब विशाल आकार में होती है ना तो उसका मैपिंग किया जाता है, जिससे हम किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को अच्छे तरीके से समझ सकें कि वो मैप पे कहाँ है, किस आधार पे हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो जो मैपिंग होती है यहाँ पे, चूँकि पूरे अर्थ की बात होती है, इसलिए ग्लोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोब। तो हम ग्लोब पे देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है और इंडिया की एक्चुअल साइज कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोकेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको मैप का समझना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्शन, हालांकि कुछ चीज़ें आप जानते भी हैं लेकिन यहाँ समझाना जरूरी है। ये चीज़ पढ़ाने के पहले आपको समझना जरूरी है। डायरेक्शन, मैप में जो डायरेक्शन होता है वो वैसे तो आप जानते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, लेकिन मैप में ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक ना। और ये आपके राइट साइड ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, ठीक। ये मैपिंग है। मैप पे ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक। तो अब हम ग्लोब की तरफ चलते हैं। ग्लोब ले लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक ना। हालांकि एकदम अच्छे से सर्कल बन नहीं पाया है, लेकिन आप समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक। तो ये ग्लोब है, मान लेते हैं। तो ग्लोब में देखिए, आप जब इंडिया का लोकेशन देखोगे, आपके पास बुक है, जब पढ़ना शुरू देखिए आप ये चीज़ें बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको दो लाइनें मिल जाएंगी, दो वर्ड मिल जाएंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम बुक से स्टार्ट करें, वहाँ पे आपको बताएं कितने डिग्री लैटीट्यूड पे इंडिया है, कितने लॉन्गिट्यूड पे। उसके पहले ही हम आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लियर कर देना चाहते हैं, ये होता क्या है, ठीक ना। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये होते क्या है, ठीक ना। उसके लिए चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है आप समझ भी जाएंगे। ये है ग्लोब, ये है ग्लोब, इंडिया का ग्लोब है, इसमें इंडिया, ठीक। अगर हम ग्लोब को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे के। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ पार्ट हो गया, क्योंकि नॉर्थ की तरफ, नीचे वाला पार्ट आपका साउथ पार्ट हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर ना। तो इंडिया, इस ग्लोब पे ये चीज़ आपके माइंड में बैठा लेना है, इस ग्लोब पे इंडिया नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पे मान लीजिए लगभग आपको जो इंडिया है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना दी गई है ये, ठीक है ना। तो इंडिया जो है वो नॉर्थ, ग्लोब में नॉर्थ की तरफ आपकी इंडिया है, हमारी इंडिया है, ठीक ना। अब इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया, एक लोकेशन आपको मिल गया ग्लोब में, इंडिया किस तरफ है? नॉर्थ में है, ठीक है। ग्लोब के किस पार्ट में है, किस हिस्से में है? नॉर्थ वाले हिस्से में है। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब चलते हैं इसमें, इस ग्लोब में जो ये लाइनें आप देख रहे हो, ये लाइनें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक ना।
इन लाइनों को हम लैटीट्यूड लाइनें बोलते हैं। इनको कौन सी लाइनें बोलते हैं? लैटीट्यूड लाइनें बोलते हैं। इनको कौन सी लाइनें बोलते हैं? लैटीट्यूड लाइनें बोलते हैं, ठीक ना। ये लाइनें सीधी लाइनें नहीं होती, ये रियल में ये लाइनें एंगुलर लाइनें होती हैं कि यहाँ से जो 0 डिग्री है इसके साथ 1 डिग्री की एक लाइन बनाएगी, दूसरी लाइन 2 डिग्री की बनाएगी। इसको समझने के लिए जैसे आप समझ लो एक क्रिकेट का बॉल है, बॉल आप जो क्रिकेट खेलते हो ना, उसके चारों तरफ एक लाइन, ठीक ना, उसके ऊपर एक लाइन, मतलब ये अर्थ के चारों तरफ घूमी हुई होती है, ठीक ना। ये अर्थ ना इसके चारों तरफ, चूंकि ब्लैक बोर्ड पर हमें सर्कल की तरह बनाना पड़ा है, लेकिन अर्थ वास्तव में साइज किसकी तरह होता है? उसका शेप स्फेयर की तरह होता है। मान लो आप क्रिकेट बॉल की तरह है तो उसके चारों तरफ जो लाइनें घूम रही हैं सीधी, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लैटीट्यूड लाइनें बोलती हैं। ये 0 डिग्री लैटीट्यूड बीचों बीच होती हैं, उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 डिग्री तक जाती हैं, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 करके 90 डिग्री तक, मतलब 90 लाइन्स ऊपर 90 लाइन्स नीचे और बीच में एक 0 डिग्री, यानी टोटल लैटीट्यूड लाइनें कितनी होती हैं? 90 ऊपर नॉर्थ में, 90 साउथ में और प्लस एक 0 डिग्री, यानी टोटल 181 लाइन्स होती हैं। कितनी लैटीट्यूड लाइन्स होती हैं? 181, 181 लाइन्स लैटीट्यूड लाइन्स होती हैं। अब इसमें लॉन्गिट्यूड कहाँ से आ जाएगा? लैटीट्यूड आप समझ गए कि जो सीधा चारों तरफ अर्थ के घूमे हुए हैं, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट, और ये भी ध्यान दीजिए, अर्थ का ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होता है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। कौन सा पोल कहते हैं? नॉर्थ पोल। इस लाइन को हम, इस पॉइंट को हम साउथ पोल कहते हैं। इसको कौन सा पोल कहते हैं? साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। तो जो लाइनें नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाते हैं, और ये लैटीट्यूड लाइनें क्या आती? जहाँ से स्टार्ट होती थी घूम के, अब क्रिकेट बॉल ले लो, ये मेरा हाथ है, ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई लाइन, ऐसे घूम के फिर यहीं आ गए, ऐसे घूम के आ गए। ये सब लैटीट्यूड लाइनें थी, मतलब वो एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को ऊपर या नीचे की तरफ निश्चित दूरी, बीच में निश्चित एक क्लियर डिस्टेंस होता है उनके बीचों में, वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे होती है, एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करती। लेकिन ये जो होती हैं लॉन्गिट्यूड लाइनें, ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर पोल पे ख़त्म होती, सारी लाइनें वहीं से स्टार्ट होंगी, मतलब नॉर्थ या पोल और साउथ पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक ना, और कहीं नहीं कट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होके साउथ पोल पे ख़त्म हो जाएंगी। और इनकी जो नंबर्स होती हैं टोटल, जो लॉन्गिट्यूड लाइनें जो टोटल होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन टोटल होती हैं ये 360 होती हैं। अब क्यों 360 होती हैं, 360 क्यों होती हैं? देखिए 1 डिग्री से आप स्टार्ट करोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे पूरे सर्कल में घूम जाओगे आगे से पीछे की तरफ ना, तो पूरा एक सर्कल जब आप घूमोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक पूरा सर्कल घूमने में 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए कितनी लाइनें होंगे? 360 लाइनें होंगी, ठीक ना। यानी लैटीट्यूड अगर आपसे पूछा जा रहा है कितनी लाइन्स है तो 181 है, लॉन्गिट्यूड अगर आपसे पूछा जा रहा है कितनी लाइन्स है तो 360 है, ठीक ना। अब इन लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइनों में ये अब इंडिया कितने डिग्री लैटीट्यूड पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, यही इंडिया के लोकेशन में आपको पढ़ना होता है, ठीक ना। तो हम ज़्यादा ना पढ़ाते हुए आपकी बुक को देखते जाएंगे, जितना आपकी बुक में सिलेबस होगा उतना ही कवर करेंगे उससे। हालांकि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपकी बुक में केवल इतना है कि इतने डिग्री लैटीट्यूड पे इंडिया है, इतनी डिग्री है लॉन्गिट्यूड पे है, उस आपके सिलेबस में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ा। अब बाकी हम बुक मेरे साथ है, ये है बुक, ठीक। हम बुक से आपके सिलेबस के अनुसार जितना केवल सिलेबस में है उतना ही पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक ना, उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक। तो हम जानते हैं, अब बुक में इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक ना। तो हम जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक, ये आप भी जानते हैं हम। तो इंडिया का जो, ठीक ना, लोकेशन है, ठीक ना, जो लैटीट्यूड लोकेशन है, ये चीज़ याद करना, ऊपर और नॉर्थ लाइन्स बोली जाते हैं, नॉर्थ लैटीट्यूड, ऊपर की लाइन्स को हम नॉर्थ लैटीट्यूड लाइन्स बोलते हैं,
और नीचे की लाइनों को हम साउथ लैटिट्यूड लाइन्स बोलते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पे, ये लगभग जानते हैं कि नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते लिखते 4 चले गए हैं, लेकिन जो इंडिया का लोकेशन है यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, ठीक, लैटिट्यूड तक है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इंडिया का जो लोकेशन है, लैटिट्यूड वाला लोकेशन है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। दोनों तरफ नॉर्थ ही आ रहा है, साउथ नहीं आ रहा है। इसलिए आपको ये समझना होगा नॉर्थ क्यों, दोनों में नॉर्थ है, इसलिए नॉर्थ है क्योंकि बीचों बीच की जो लाइन है उसके ऊपर इंडिया है, ना कि नीचे। नीचे अगर होता तो साउथ होता, ऊपर है तो ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ, और यहाँ पे जहाँ पे इंडिया का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है वो भी नॉर्थ ही हुआ, मतलब वो नॉर्थ में ही है, इसलिए दोनों क्या होंगे, नॉर्थ ही होंगे, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड पोजीशन समझते हैं हम, लॉन्गिट्यूड पोजीशन भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको नोट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समझना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ रही है नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं भी नोट करते हैं तो आपको जो नोट्स भेजा जा रहा है, नोट्स हमने आपको पहले भी भेजा ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का, और अगर जिनके पास नहीं पहुँचा है फिर भेज देंगे, उसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आप नोट्स उसको लेके उसको अपना नोट्स बना लेते हैं, फिर उसको लेके इन वीडियोज़ को देखेंगे, अगर उस नोट्स को लेके वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। और अगर बिना नोट्स के देखते हैं तो कम समझ में आएगी, ठीक ना। समझ में आएगा, ये तो तय समझ में आएगा, लेकिन नोट्स से कंप्लीट हो जाएगा, फिर लास्ट एग्जाम टाइम में केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो अभी आपका एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक ना। अभी तो हमने ऐसी चीज़ें बताई जो आपसे सिलेबस में नहीं है लेकिन बेस्ड है, ठीक ना। अब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूड पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। जो लॉन्गिट्यूड पोजीशन है वो कितना है वो समझना है, वो जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 225 मिनट लॉन्गिट्यूड है, ठीक ना। अब एक चीज़ और आपको समझना है यहाँ पे, ठीक ना, क्या समझना है, जैसे आपका लैटिट्यूड नॉर्थ और ईस्ट था, सॉरी नॉर्थ और साउथ था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट होता है, और हमारी कंट्री जीरो की इस तरफ है, इस तरफ मतलब इस तरफ हमने आपको क्या बताया था, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ईस्ट, तो यहाँ पे क्या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक हमारे इंडिया का लोकेशन है, ठीक। लोकेशन आप समझ गए होंगे, एक बार क्लियर आपको समझाते हैं हम क्या, कि अगर लैटिट्यूड देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया का लैटिट्यूड पोजीशन है, और लॉन्गिट्यूड पोजीशन देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का पोजीशन है, ठीक, लोकेशन है, सॉरी लोकेशन है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब अगला चलते हैं हम, जो इंडिया का साइज है, ठीक है ना, इंडिया का जो साइज है, इंडिया का साइज जो है वो लगभग इंडिया, हम जानते हैं अगर बात पॉपुलेशन की हो, जनसंख्या की हो, तो चाइना के बाद हमारे इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे बात एरिया का हो रहा है, क्षेत्रफल का हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है, यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा आपको, जो टोटल एरिया है, ठीक ना, वो कितना है 3.28 मिलियन पर स्क्वायर
पर स्क्वायर, ठीक ना, किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी क्या, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये हमारे इंडिया का, देखिए हम आपके बुक में जितना है आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ेंगे आप तो आपको वैसे भी टाइम भी कम है, आपको पूरा सिलेबस कवर करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए जितना सिलेबस में है हम उतना ही बताते चल रहे हैं आपको इसलिए बुक देखना पड़ रहा है कि कितना कितना हम आपको बताएं, ठीक। उसके अलावा जो इंडिया है, अगर देखा जाए 100% में अगर विश्व फैला हुआ है तो उसका केवल 2.4% में इंडिया है। कितने परसेंट में? पूरे विश्व के टोटल लैंड का, पूरे विश्व में जितना भी लैंड है उसका 2.4% भाग में कौन है? इंडिया है, ठीक ना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में मैप होगा इंडिया का, ठीक ना, मैप को आप देखते जाएंगे तो उसमें दिया गया है। और अब हम बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया की साइज क्या है? साइज मतलब ईस्ट से वेस्ट कितना किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट कितना किलोमीटर है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इंडिया का जो डिस्टेंस है नॉर्थ से साउथ वो है 3214, 3214 किलोमीटर, ठीक। अगर इंडिया का, ठीक ना, लंबवत यानी कि नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस की बात करें तो 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर में है। मतलब ईस्ट से वेस्ट मतलब आप समझ रहे हैं, ईस्ट सबसे ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट यानी गुजरात, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। और अब आप बताइए, नॉर्थ से साउथ, भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है कश्मीर, और सबसे साउथ पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक ना। तो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर आपको? ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक ना। उसके बाद अब टाइम जोन की बात करते हैं, उसके बाद टाइम जोन आते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और आपको समझना है कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, हाँ, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का नंबर 7वें नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है, ठीक ना, 7th नंबर पे आता है। कि इससे बड़े यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से दे सके तो इससे 6 बड़े देश और हैं, 6 बड़ी कंट्रियां और हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। वो कंट्रियां कौन कौन सी हैं वो आप नोट्स में देख के हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर मैसेज करेंगे। हमको ये भी देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता, तो उसको आपको देखना है कि इंडिया से बड़ी 6 कंट्रियां हैं, हम आपको बताना है 7वें नंबर पे इंडिया। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो 7वें नंबर पे इंडिया। इससे बड़ी कौन सी 6 कंट्रियां हैं, ये क्वेश्चन आपके का है आप उसका आंसर देंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब लैटिट्यूड एक बार जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करते हैं, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या पढ़ाया गया आपको। सबसे पहले हमने लैटिट्यूड आपको बताया, तो इंडिया का लैटिट्यूड पोजीशन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड पोजीशन जो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक ना, दोनों ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद आपने क्या देखा कि अगर नॉर्थ से साउथ इंडिया के डिस्टेंस देखें तो 3214 किलोमीटर है, और अगर ईस्ट से वेस्ट देखें तो 2933 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर इंडिया का टोटल एरिया देखें तो 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर है यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। उसके अलावा हमने आपको
ग्लोब पे कुछ चीज़ें समझाई। ग्लोब पे हमने आपको क्या समझाया कि ये ग्लोब है, ग्लोब में इंडिया ग्लोब के नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में है, और ग्लोब में दो पोल होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो बिंदु है लास्ट बिंदु है उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक ना। अब इंडिया जो है उसका सिचुएशन कहाँ में है, उसकी स्थिति कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, लगातार वीडियो देखते रहिए और मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, कोरोना से बचाव करिए, बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।